होगी तो मेरे वंश से कोई राज्य का अधिकारी भी नहीं होगा। यह सुनते ही देवता तक चकित रह गए। आकाशवाणी हुई, यह भीष्म प्रतिज्ञा है और जो यह प्रतिज्ञा ले वह भीष्म कहलाएगा। उस दिन से देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवावस्था में ही युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य की शादी गांधार देश की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुई। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाने के लिए कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। तभी सत्यवती को अपना पुराना रहस्य याद आया। उसके पहले जीवन से भी एक पुत्र था, महर्षि व्यास। वही व्यास जिन्होंने आगे चलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की। सत्यवती ने व्यास को बुलाकर कहा, राजवंश नष्ट होने की कगार पर है। नियोग की प्रथा के अनुसार तुम्हें महाराज की विधवा रानियों से संतति उत्पन्न करनी होगी ताकि वंश चलता रहे। नियोग उस समय की एक मान्य विधि थी जिसमें धर्मपूर्वक सीमित उद्देश्य से वंश को बचाने के लिए संतान उत्पन्न की जाती थी। पहले व्यास अंबिका के पास गए। व्यास का रूप अत्यंत तेजस्वी परंतु कठोर और भयावह था। जटाधारी, काले वस्त्र, तपस्या का सूर्य सा तेज। अंबिका उन्हें देखकर घबरा गई और आंखें बंद कर ली। फलस्वरूप उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। दूसरी बार व्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई, चेहरे का सारा रक्त उतर गया। परिणाम स्वरूप जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह दुर्बल शरीर वाला रोगग्रस्त सा था। उसका नाम पड़ा पांडु। तीसरी बार जब व्यास को बुलाया गया तो अंबिका स्वयं जाने के स्थान पर अपनी दासी को भेज देती है। दासी न डरती है न घबराती है। वह नम्रता और शांति से व्यास के सामने बैठती है। उससे उत्पन्न हुआ एक अत्यंत बुद्धिमान धर्मनिष्ठ पुत्र विदुर। किंतु दासी पुत्र होने के कारण उसे राज सिंहासन का अधिकारी नहीं माना गया। अब राज्य में 3 प्रमुख पुरुष हैं, धृतराष्ट्र अंधे, पांडु दुर्बल, विदुर दासी पुत्र। राजत्व सौंपा गया पांडु को क्योंकि वे देखने, सुनने और युद्ध करने योग्य थे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। जब गांधारी ने सुना कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है तो उन्होंने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर कभी प्रकाश नहीं देखा। पांडु का विवाह हुआ कुंती से, फिर दूसरी पत्नी के रूप में माद्री से। एक दिन पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक हिरण और हिरणी समागम की स्थिति में है। बिना सोचे समझे उन्होंने उन पर बाण चला दिया। जैसे ही बाण लगा वह हिरण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह एक अर्षि थे, अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में।